प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, 4 बार पीसीएस में सिलेक्टेड, ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूँ। प्रोफेसर तो था ही पहले से। रीजनल ऑडिट ऑफिसर पर सिलेक्शन हुआ, बीडीओ में सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर हुआ, फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, 22वां साल लग गया है पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। इतिहास कौन सा पढ़ें कि सेलेक्ट हो जाए? याद रखिए, कोई ऐसा इतिहास न पढ़िए जो विवादास्पद हो। जिन बातों पर मतभेद है विद्वानों में, वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे प्रारंभ हुई थी, इसका अंत कैसे हुआ था, आर्य भारत में अंदर से ही पैदा हुए थे कि बाहर से आए थे, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ऐसे इतिहास मत पढ़िए कि ताजमहल तेजो महालय था, या रूस का मतलब जो है, रूसी का मतलब ऋषि होता है। ऐसे इतिहास ना पढ़िए। आपको इनमें अगर आस्था है तो बनाए रखिए, आपकी इच्छा है, लेकिन फिलहाल परीक्षा में ये काम नहीं आएंगे। पुरुषोत्तम नागेश ओक का लिखा हुआ इतिहास परीक्षा में नहीं आएगा। एनसीईआरटी का लिखा हुआ इतिहास परीक्षा में अब नहीं आता। मुगलों का और सुल्तानों का महिमा मंडन जितना कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने और तमाम सारे इतिहासकारों ने किया है, अब वो परीक्षा में नहीं आता। इतिहास अब निरपेक्ष आता है, यानी कि न तो आरएसएस वाला इतिहास, हिंदू राष्ट्र वाला इतिहास, न मुस्लिम महिमा मंडन वाला इतिहास। इतिहास के लिए आपको वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो निरपेक्ष हैं। हालांकि उनमें आपको मुगलों का और सुल्तानों का कुछ विशेष महिमा मंडन मिलेगा, क्योंकि उनका आधार वही ग्रंथ हैं जो मुगल दरबारों में लिखे गए हैं। निश्चित रूप से उनमें अपने बादशाह और सुल्तान की चापलूसी है, लेकिन परीक्षा में वही आएगा, तो आपको वही पढ़ना है। आपको ये दृष्टि अगर आप रखते हैं कि वास्तुकला की दृष्टि से हिंदू वास्तुकला बहुत सी ऐसी है, दक्षिण के बहुत से मंदिर, निश्चित मैं सहमत हूँ, हिंदू वास्तुकला को इग्नोर किया गया है और ताजमहल को बहुत ऊपर उठाया गया है, जबकि बहुत सी हिंदू वास्तुकला के उदाहरण हैं। लेकिन समस्या ये है, आपको आईएएस पास होना है, तो आपको उन्हीं एस्टेब्लिश्ड पुस्तकों से पढ़ना है जिनसे एग्जाम में आएगा। वीडी महाजन की जो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है, वो सब जगह काम आती है। डीएन झा की एंशिएंट हिस्ट्री, या इसी तरह से और भी जो भी हरिश्चंद्र वर्मा की मेडिवल हिस्ट्री, अब उसमें आपको सुल्तानों और मुगलों की वास्तुकला पढ़ने को मिलेगी या आपको जो है सूफी मत पढ़ने को मिलेगा, तमाम बातें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप जो है आरएसएस माइंड से पढ़ेंगे उसको, तो आपको सब गलत लगेगा। आप आरएसएस माइंड के हैं या भाजपा के भक्त हैं या हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में विश्वास करते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको किसी राजनीतिक विचारधारा या संघ की विचारधारा से थोड़ा सा दूर रहना होगा। या आप अगर मुसलमान हैं तो आपको बाबर का महिमा मंडन करने से या इस बात को न मानने से दूर रहना होगा। यानी ये बात माननी पड़ेगी कि बाबर ने इन्वेजन किया था, या खिलजी, गौरी, गजनी, इन सब ने इन्वेजन किया था और भारी मात्रा में नरसंहार किया था। ये बात आपको माननी पड़ेगी अगर आप मुसलमान हैं तो भी। ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं उन्होंने सही किया था, जस्टिफाई करें। तो इतिहास बड़े ही निरपेक्ष ढंग से आपको पढ़ना है, और आप चाहे जिस मानसिकता के बने रहें, लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक दल या कोई इस्लामिक संगठन या किसी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के पोषक हैं या उसमें बहुत गंभीर आस्था रखते हैं, तो आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। ये मेरी बात स्टैम्प पेपर पर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जो परीक्षक है वो बिल्कुल निरपेक्ष इतिहास पसंद करता है। अब निरपेक्ष इतिहास का मतलब ये है, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन सा इतिहास निरपेक्ष है, दक्षिणपंथी या वामपंथी। दक्षिणपंथी में भी 2 प्रकार के इतिहास हो गए, वामपंथी में भी 2 प्रकार के हो गए। एक में जिसमें मुस्लिम बादशाहों का, सुल्तानों का महिमा मंडन किया गया है, और एक में जिसमें जो आजकल लिखा जा रहा है, यानी जिसको भगवाकरण कहते हैं इतिहास का, यानी जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये गलत है। मैं भी मानता हूं कि वो गलत है। बहुत सारी बातें गलत हैं जो मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखी हैं, बहुत सारी बातें गलत हैं। मुस्लिम क्या, हिंदू इतिहासकारों ने भी लिखी हैं, बहुत सी बातें गलत हैं। सुल्तान सुल्तान होता है, बादशाह बादशाह होता है। चाहे अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की तब भी नरसंहार किया,
या बाबर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तब भी नरसंहार किया, या गौरी गजनी खलजी आए उन्होंने भी नरसंहार किया, तैमूर हों या अब्दाली सब ने नरसंहार किया। कोई भी शासक और अकबर की कोई सेकुलर नीति नहीं है, मैं 100% ये बात मानता हूँ। वो तो राजपूतों ने बेटियां ब्याह दी थी, तो नेचुरली उनका आपस का एक बड़ा प्यारा सा संबंध होता है। आप जानते हैं साला जीजा का संबंध तो बड़ा ही मधुर होता है, और साला आधा घर वाला नहीं होता। साले के कदमों में जन्नत होती है, नहीं ऐसा भी नहीं है। मतलब सालों को लोग जो है, यानी कि जो पत्नी के बंधु हैं उनको बड़ा ही मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो बहुत सारे पद मुगल साम्राज्य में राजपूतों को मिले हुए थे, वो हिंदुओं को नहीं मिले थे। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये रिश्तेदारी है। तो इस बात को मैं 100% मानता हूँ, लेकिन ये बात हमें एग्जाम में नहीं लिखनी है। एग्जाम में हमें वही लिखना है जो इतिहास बता रहा है। आपको रिजवी का लिखा हुआ वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. वाशम का लिखा हुआ वंडर दैट वाज इंडिया नंबर 1 भाग 1 और नंबर 2 रिजवी ने लिखा है, इन पर विश्वास करना पड़ेगा। इन्हीं के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। ताजमहल की वास्तुकला के बारे में प्रश्न आते हैं, लेकिन किसी चोल मंदिर के या चालुक्य मंदिर के प्रश्न उतने नहीं आते हैं। चालुक्य कला आती है एग्जाम में, लेकिन उन पर इतने नहीं आते हैं। तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है। मैं भी मानता हूँ बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रमाणों को मैं मानता हूँ कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बहुत से हिंदू मंदिरों को मस्जिदें बना दिया और उनको जो है मॉन्यूमेंट्स बना दिया, मकबरे बना दिए, ये बिल्कुल तय है। जैन मंदिरों पर तो बहुत आक्रमण हुए, क्योंकि जैन मंदिर का कन्वर्जन बड़ा आसान था, क्योंकि जैन मंदिर में चारों ओर दीवारें होती थी, मूर्तियां नहीं होती थी, तो उनमें मस्जिद बनाना बड़ा आसान था। ऐसे बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। मैं 100% इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आप एस्पिरेंट हैं, आपको IAS निकालना है, तो आपको हिंदूवादी मानसिकता लेकर नहीं चलना है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन बातों के लिए आपको अपने किसी मुस्लिम साथी से, अपने किसी मुस्लिम प्रोफेसर से, अपने किसी मुस्लिम पड़ोसी से घृणा नहीं करनी है। ये टॉलरेंस नहीं है, ये नेचुरल वे है। टॉलरेंस का मतलब तो होता है कोई हमें पिंच कर रहा है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई पिंच नहीं कर रहा। मुझे आज तक लाइफ में जितने मुस्लिम मिले, किसी भी रिश्ते से मिले, किसी भी, मैं बिल्कुल डिक्लेयर करके कहता हूं, किसी भी रिश्ते से मिले, जैसे गुरु शिष्य के रिश्ते में मिले, शिष्य मिले, मेरे गुरु मिले, मेरे बॉस मिले, मेरे कोलीग्स मिले, मेरे पड़ोसी मिले, तमाम सब के सब निहायत बहुत अच्छे थे। मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं हुई। ऐसा भी नहीं कि वो दूसरा चेहरा लगा के बात करते हो, ऐसा भी नहीं है। वो बहुत ही घुले मिले रहे हैं और बहुत ही अच्छे रहे, तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत से मुस्लिम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो हमारे धर्म ग्रंथ जलाए, हमारे मंदिर जलाए, मंदिर नष्ट किए, मंदिरों के अवशेषों को ले गए अपने देश और वहां पर मस्जिदों की सीढ़ियों पे बिछा लिए। इतिहास सिद्ध बातें, इतिहास में लिखा हुआ है, मानो या ना मानो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन बातों के लिए आप मुस्लिम से घृणा मत करिए। ये सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको IAS PCS बनना। अगर नहीं बनना है तो आपकी मर्जी, व्हाटएवर जो आप चाहें वो करें। मैनू की। थैंक यू।